बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ के सभी पुण्य आत्माओं को दास का सत साहेब। दोस्त मित्र बंधु, आप हमारी भाई हैं। कुछ भी शब्द से आपको प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सारे की सारी बंदी छोड़ की पुण्य आत्माएँ हैं। तो दोस्त शब्द ठीक रहेगा, हम समकक्षी हैं। तो दोस्तों, इस चैनल सत कबीर सत भक्ति का उद्देश्य केवल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की वंदना करना है, आराधना करना है, उनके गुणगान करना है। क्योंकि साक्षात बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब भी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरीर में 8 सितंबर 1951 से वर्तमान पृथ्वी पर प्रकट हैं। पूर्ण परमात्मा प्रकट हैं, वो सत्य पुरुष प्रकट हैं, वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक जब प्रकट होता है, 3 चढ़ से आता है, प्रकट होके भी आता है, मेहमान की तरह भी आ जाता है, शिशु रूप में भी आता है। तो बंदी छोड़ हम लोगों के लिए ज्ञान देने के लिए और काल जाल से मुक्त कराने के लिए 21 ब्रह्मांड हैं काल के, वहाँ से मुक्त कराने के लिए हम लोगों के लिए आए हैं। तो गुणगान कोई भी कर सकता है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। एक दिन पूरी दुनिया गुणगान किया करेगा बंदी छोड़ का। तो ये बहुत ही सही समय है, क्योंकि बंदी छोड़ ने सत्संग में कहा है कि जब परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होती हैं उस समय जितनी आत्माएं पार हो जाती हैं तो वो सही रूप से पार होती हैं। बाद में तो सबके कर्म संस्कार के हिसाब से बहुत लोग हैं, 21 ब्रह्मांड हैं, कहीं भी आपको शिफ्ट कर देते हैं भगवान। लेकिन ये पार होने का समय अब है। क्योंकि पहला एक वीडियो भाग हो गया है, ये दूसरा भाग है, जिसमें पहले भाग में व्याख्या हुई थी कि गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। नमो नमो 2 बार किया गया है। एक तो साकार रूप में सतगुरु रूप में नमस्कार किया गया है, एक निराकार रूप में जो सतलोक में बैठा है पूर्ण परमात्मा, उसको नमस्कार किया गया है। दोनों एक ही हैं, सतलोक में बैठे उसको और वर्तमान में जो सतगुरु रूप में आए हैं वो भी परमात्मा एक ही है। क्योंकि कबीर साहब की वाणी में कहा गया है कि हंसा करत चौर सुर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। वहाँ जो सतलोक में दरबार है बंदी छोड़ का, वो सत्य पुरुष का दरबार है। वहाँ भी अपने सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा वहाँ भी बैठे मिलेंगी, त्रिकुटी पे भी मिलेंगे, और सतलोक पे भी जो सिंहासन हैं जिनके एक रोम कूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो इतना प्रकाश है। तो उसी को जाने की ये समुचित व्यवस्था चल रही है। तो दास की प्रेरणा हुई है, उसी का एक हिस्सा ये भी है। क्योंकि ये वाणियों का मर्म जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये वाणियों का जो व्याख्या थी बंदी छोड़ को अपने भक्तों के उससे ही करानी है इनको, क्योंकि ये पूरे महिमात्मक शब्द हैं। तो परमात्मा स्वयं अपनी महिमा अपने शब्द से नहीं करता है, वो दूसरों को ही भक्तों से ही कराता है। तो सारे भक्त भी अब एक साथ गुणगान किया करेंगे। तो दूसरी वाणी को समझते हैं। बंदी छोड़ने इसमें क्या कहा गया है कि सतगुरु साहब संत सबे दंडोतम प्रणाम, और आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। तो बहुत ही अच्छी वाणी है। सतगुरु जी तथा परमेश्वर जी व परम संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सतगुरु साहब संत सबे दंडोतम प्रणाम, सबको प्रणाम करना है। परमात्मा व्यक्त रूप में स्वयं प्रकट होता है। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हों, चाहे वर्तमान में हैं, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, वे सब विशेष आदरणीय हैं, सबको प्रणाम करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष आदरणीय हमारे सद्गुरु हैं, जो अभी तक जो भी तत्वदर्शी संत हुए हैं। एक तत्वदर्शी संत सतयुग से ही पूरा श्रृंखला चली आ रही है। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, सतसुख और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो ये चारों
जो महापुरुष थे सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर के नाम से पूर्ण परमात्मा प्रकट होते हैं। एक लीला परमात्मा ने की है, ठीक है। वो यहाँ तक ज्ञान पहुँचाने के लिए, भक्ति मार्ग तक दृढ़ बनाए रखने के लिए बंदी छोड़ ऐसे काम करती हैं। तो सतगुरु साहब संत सबे दंडोतम प्रणाम, सभी को प्रणाम है। जो भी तत्वदर्शी संत हुए हैं उनको विशेष आदरणीय से प्रणाम है। और आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा प्रणाम, आगे भी हुए हैं, पीछे भी मध्य में भी हुए हैं, पीछे भी जो भी होंगे उन सबको भैया दंडवत प्रणाम है। लेकिन जो भगत की श्रुति है, अपने गुरु को ही पूर्ण परमात्मा मान के आराधना करनी है। सतगुरु ने एक सत्संग में कहा भी है कि जो पतिव्रता स्त्री होती है अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फ़ोटो रखती है। तो जो भी बंदी छोड़ की पुण्यात्मा हैं जिन्हें पार होना है, वो अपनी पूजा स्थल पर केवल अपने सतगुरु की ही फ़ोटो रखेंगे और उन्हीं को आराध्य भगवान कबीर साहब सब कुछ उन्हीं को मानेंगे, तभी फ़ायदा होगा, तभी लाभ होगा। तो सबको प्रणाम करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना है। क्योंकि जो भी रोल हुए हैं कलयुग में भी कई ऐसे रोल हैं जो बंदी छोड़ने स्वयं किए हैं। क्योंकि गरीबदास जी महाराज का भी रोल बंदी छोड़ने स्वयं निभाया है। और भी जो दादू दास भी हुए हैं, नानक साहब भी बाद में हुए हैं, और घीसा संत जो हुए हैं खेखड़ा में, वो भी बंदी छोड़ने ही वो रोल निभाया है। तो ये सारे रोल भगवान स्वयं ही निभाते हैं। वर्तमान समय में भी असंख्य रूप में वो परमात्मा काम कर रहा है। पता नहीं किस देश का आज राष्ट्रपति होगा, अपने देश में भी कौन कौन सी रोल भगवान स्वयं निभा रहा है हम लोग नहीं जान सकते हैं। भगवान ही वो काम करते हैं जो करना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य किसी की भी निंदा, किसी की भी वो करना नहीं है। मान बढ़ाई ईर्षा ये तो है ही नहीं। परमात्मा ने बता दिया है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। तो ये तो इस चैनल के माध्यम से ज़िंदगी में भी नहीं होगा। क्योंकि बुरा जो देखन में चला और बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। बंदी छोड़ने पहले ही बता दिया है कि बुरा अगर आप किसी को देखने चलोगे तो पूरी दुनिया घुमाना, 21 ब्रह्मांड पूरे घूम लेना, आपको बुरा कोई मिलेगा नहीं। बंदी छोड़ने कहा है कि ज्यों दिल खोजो आपने तो मुझसे बुरा ना कहे, क्योंकि पार हमें होना है। जब आप जाएंगे, जब अकेले जाएंगे, सभी लोगों से बंदी छोड़ खुद लो जाएगा, त्रिकुटी में परमात्मा सदगुरु रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर किसी की निंदा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। किसी के पुण्य पाप उसके संगे हैं, हमें किसी की नहीं करना है। दूसरा बंदी छोड़ने कहा है कि तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, और कभू पुड़ आँखों पड़े तो पीर घनेरी होए। मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल तिनका क्या है, ये गली में पड़ा रहता है, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, पैरों तले कुचला जाता है, जानवरों के, इंसानों के, वाहनों के। लेकिन फिर भी बंदी छोड़ ने कहा है कि उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी है, क्योंकि जब वो आँखों में पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा घनेरी होती है। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, भैया ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये मार्ग में दो पक्ष हमेशा से चलते हैं, चले आ रहे हैं, चले आएंगे। जिनको भक्ति करना है तो पक्षा पक्षी के कारण है, सब जग रहना बुलान, और निरपक्ष होकर भक्ति करे सोई संत सुजान। उस बंदी छोड़ का वही प्रिय है जो किसी भी पक्ष विपक्ष के आधार पर भक्ति ना करे, किसी के निमित्त होके भक्ति ना करे कि देखा देखी में वो भगत बहुत ऊंचा है, लंबा है, चौड़ा है, बहुत ज्ञानी पुरुष हो गया है, वो तो लगातार धड़ बोले जाता है, या उसकी शक्ल अच्छी है। इस भाव से बिल्कुल भक्ति नहीं करनी है। हमारा भी उद्देश्य ये नहीं है। वो तो बंदी छोड़ की ऐसी प्रेरणा है कि मंगलाचरण का अनुवाद कर रहे हैं। आगे बंदी छोड़ ने अगर प्रेरित किया तो नित्य नियम का भी करेंगे, इसके भी आगे प्रेरित किया तो रमैनी का भी करेंगे, इससे आगे भी प्रेरित किया तो संध्या आरती का भी करेंगे, इससे आगे भी प्रेरित किया तो कबीर सागर का भी करेंगे, इससे आगे भी प्रेरित किया तो अच्छी अच्छी जो किताबें लिखी हैं, मुक्ति बोध लिखी है, भक्ति बोध लिखी है, सबका करेंगे। लेकिन बंदी छोड़ की प्रेरणा चाहिए। किसी की निंदा बुराई हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें अपनी भक्ति करना है।
तो आपको भी अपनी भक्ति करना है। किसी को अगर लग भी सकता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो भैया आदेश है भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, तो ये काम चलता रहेगा। ये साध संगति का बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप लोग अच्छा लगे तब भी ठीक और नहीं लगे तब भी ठीक। आगे बंदी छोड़ ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ झुकबया पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। हमें केवल प्रेम से रहना है। जहाँ भी बंदी छोड़ के भाई भगत मिलें, हमें उनसे नमस्कार सत साहब करना है। किसी की हमें निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी भी पक्ष का कोई मिले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब बंदी छोड़ चले जाएंगे, हो सकता है किसी पुण्यात्मा कोई भी मतलब किसी को भी मना कर सकते हैं, तो ये भगवान जाने। लेकिन वर्तमान की स्थिति के हिसाब से हमें एक दूसरे से मिलके चलना है, भक्ति करनी है, एक दूसरे के यहाँ जाना है, प्रेम से रहना है। तो ये सब हम लोगों को करते रहना है, तो इससे हमारा भगवान भी खुश होगा। तो एक बार बोले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब। अब इसको पूरी चलती रहेगी, ये हमेशा चलेगी। जब तक बंदी छोड़ चाहेंगे तब तक ये वीडियो आती रहेंगी, धड़ाधड़ आएंगे। किसी का रोक नहीं है, ना दास किसी के अनुसरण नहीं करता है। अगर कोई चाहे कि हम ऐसा, बंदी छोड़ की प्रेरणा के अलावा दास कोई काम नहीं करता है, कोई नहीं करता है। सुनो सबकी, मानो अपनी, अपने मन की मानो, अपने बाप की मानो। बाप मतलब सबका बाप सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की मानो। अगर किसी के दिशा निर्देश में आप काम करते हैं, फेल हो जाओगे, ये अपना मानना है। बंदी छोड़ ही सबका मालिक है, सबको प्रेरणा करता है। हमने भी ज्ञान नेट से ही सीखा है, बंदी छोड़ ने दिया है। सभी भक्तों के विचार सुने हैं, आपको भी सुनना चाहिए। जब तक सुनोगे नहीं तो आपको बंदी छोड़ वो योग नहीं खोलेंगे कि आप सच्चाई जान सकें, ज्ञान सही ग्रहण कर सकें, सही भक्तों की संगत कर सकें। तो आज तो प्रिंट मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब फेसबुक का ज़माना है भाई। भगवान हमें प्रेरणा कर रहे हैं, आप सब लोग भी प्रेरणा करें, भगवान का गुणगान करें। ऐसा आगे होना ही है, तो क्यों ना अभी से करें। तो ये काम होना ही चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।